हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं जर्मनी की शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को जर्मनी में जॉब किस तरह इजी स्टेप्स के साथ मिल सकती है। अभी मेरी रिसेंटली कुछ लोगों के साथ या कुछ मेरे अपने जो रिलेटिव भी हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे बोल रहे थे कि यार मनोज भाई, मैं 100+ कंपनीज में अप्लाई कर चुका हूँ और मुझे अभी तक एक जवाब तक नहीं आया। यानी कि मेरे पास जो 7 साल या 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो क्या जर्मनी में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, या मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है। तो मैंने उसकी सीवी चेक की, ऑलमोस्ट सीवी इसकी बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है, यूरो पास पे बनी हुई है। बिल्कुल वही चीज़ें इसने फॉलो की हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो जर्मन के हिसाब से बनी हुई हैं। फिर भी इसको कॉल नहीं आ रही। तो मैं आप लोगों को इसी वजह से मैं सोच रहा था कि यार एक प्रॉपर वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी सीवी अच्छी हो तो आपको जॉब मिले। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, उसके साथ साथ आपको किस तरह अप्लाई करना है, मैं सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो, आप लोगों को पता चले कि 2023 में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या डिमांड है, क्या क्या इसमें जर्मनी में अभी होने वाला है। अभी आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे जो पाकिस्तान और या इंडिया की क्या सिचुएशन है, लोग वहाँ से भाग रहे हैं, यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हैं। तो बेटर ये होगा कि आप चीज़ों को समझोगे तो फिर जाके आपको पता चलेगा। क्योंकि जब चीज़ें नहीं समझ में आती और हम फ़ौरन ही मूव ऑन कर जाते हैं और बाद में यहाँ पर पता चलता है कि यार ये तो बिल्कुल ही लोग, मेरा भाई मेरा दोस्त पता नहीं क्या बोल रहा था और एट द एंड रिजल्ट कुछ अलग ही है। तो चीज़ों को आप समझ के फिर ट्रैवल करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैंने उस बंदे की मैंने सीवी चेक की, फिर मैंने उसको चीज़ें कुछ बताई, वो चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मैं अपनी सिचुएशन बताऊंगा कि यार मेरी टाइम पे भी यही सिचुएशन थी, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ऐड की थी ताकि मुझे फ़ौरन ही इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। एंड देन आप यकीन नहीं करोगे, मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ जिस कंपनी का मैंने इंटरव्यू इग्नोर कर लिया था। आप ये समझे, क्योंकि एक दिन में मैंने 5 इंटरव्यू दिए थे और मेरे पास कोई टाइम नहीं, शेड्यूल कुछ टाइम का प्रॉब्लम था। तो उस कंपनी को मैंने बोला कि यार इस टाइम पे आप अगर इंटरव्यू शेड्यूल करते हो देन मैं अवेलेबल हूँ, अदरवाइज़ क्योंकि मुझे पता था कि जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो एक स्टार्टअप कंपनी है, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। जो बाकी के जो 4 इंटरव्यू थे वो टाइम कोलेप्स हो रहा था उनके साथ, तो मैंने बोला वो बड़ी कंपनीज है, शायद मेरे चांसेस ज़्यादा है। बाकी जो भी अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो भी मेरा उनके साथ फिर नेक्स्ट डे पे शेड्यूल हो गया, मेरा उनके साथ बात हो गई। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम नेक्स्ट डे पे शेड्यूल कर लेते हैं इस टाइम पे। मैंने बोला चलो ठीक है, जो भी उन्होंने बोला, जो मैंने बोला उनको उस टाइम पे उन्होंने शेड्यूल भी कर दिया। और इस कंपनी में माशाल्लाह मैं आज 2 साल से काम कर रहा हूँ। तो आप ये जो ऊपर वाले का कनेक्शन भी होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को चीज़ें कुछ बता देता हूँ। स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 पोर्टल को आपको मस्ट फॉलो करने, बाकी पोर्टल को आप अपने दिमाग से ही हटा दो। ठीक है, 3 पोर्टल को फॉलो करें। 3 पोर्टल का क्या मतलब है, यहाँ पर जर्मनी में ऑलमोस्ट 20+ पोर्टल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब एक जॉब अनाउंस होती है तो वही जॉब मल्टीपल पोर्टल पे अपलोड हो जाती है। आई डोंट नो कि ये ऑटोमेटिक एल्गोरिथम बना हुआ है या ये कंपनी वाले खुद ही मैनुअली अपलोड कर रहे होते हैं, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपको 3 प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिस पे आपको वो कंपनी की जॉब हमेशा मिलेगी। वो आप नोट डाउन कर लें। एक तो है लिंक्डइन, दूसरा है इंडीड.de और तीसरा है स्टेपस्टोन। ये 3 पोर्टल हैं। मुझे इंडीड.de से जॉब मिली थी और मुझे एक और वेबसाइट से मिली थी, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस बेटर ये होगा कि आप इंडीड को ज़्यादा फॉलो करें और स्टेप स्ट्रॉन्ग को ज़्यादा फॉलो करें। लिंक्डइन पे आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी, लेकिन लिंक्डइन पे आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। इंडी.de पे कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि वो पूरा एक जर्मन का इंडी.de की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं इंडी.in पे चले जाओ या .pk पे चले जाओ। इंडी.de पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको कंपटीशन बहुत ही कम लेवल पे मिलेगा। यानी कि एक जॉब अगर पब्लिश होती है तो वहाँ पर किसी भी कंपनी के एक जॉब पे आई थिंक सो को 10 से 15 सीवीज या एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे होते हैं, या 20 से ज़्यादा इस पर अप्लाई। लिंक्डइन पे आप चेक कर रहे होते हो कि 200 250 एटलीस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बेटर कंपटीशन ज़्यादा है। इंडीड और स्टेप स्टोन को फॉलो करो। स्टेप स्टोन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टेप स्टोन प्रीमियम होता है, ये आप लोगों से पैसे नहीं लेता। जो एम्प्लॉयर पब्लिश कर रहा होता है पोस्ट या कोई HR पब्लिश कर रही होती है, तो उससे पैसे ले रहा होता है, वो भी मंथली वाइज पैसे ले रहा होता है। तो स्टेप स्टोन का टारगेट ये होता है कि एज सुन एज पॉसिबल हम बंदे को हायर करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडी.de ये तो दोनों फ्री है, लिंक्डइन फ्री नहीं है, लेकिन इंडी.de बिल्कुल फ्री है। लेकिन यहाँ पर मुझे जॉब मिली थी, तो मैं इस हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करें। 3 स्टेप को आपको नोट डाउन कर लेना है कि यार इसी पे मुझे ट्राई करना है। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें चीज़ें बताता हूँ, जो मैंने चीज़ें की थी, जो इंडी.de पे जब मैंने पोजीशन पे अप्लाई किया था ना, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में या इंडिया कहीं से भी, ठीक है, मैं उस टाइम डिफरेंट कंट्री में बैठा हुआ था, मैं अप्लाई कर रहा था, तो उस टाइम
जो पोजीशन थी, मैंने सिर्फ टाइटल चेक किया था कि इस जो पोजीशन का टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल जर्मन में थी और उसमें जर्मन की रिक्वायरमेंट भी उसकी उन्होंने लेवल बनाया हुआ था, B2 लेवल की रिक्वायरमेंट है जर्मन में। बाकी सारे स्किल्स मैच हो रहे थे, लेकिन जर्मन लेवल का उसका था। मैंने बोला चलो यार मैं इसमें भी अप्लाई कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं उस टाइम साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैंने उन कंपनी के साथ मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, मैंने उसके साथ नेगोशिएट किया, अगर मुझे जर्मन B2 लेवल आ रहा होता तो मेरी सैलरी उससे ज़्यादा होती, लेकिन मैंने B2 लेवल मेरे पास नहीं था और जर्मन लेवल का मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो एट द एंड कंपनी ने मेरे साथ नेगोशिएट करके सारी चीज़ करके मुझे एटलीस्ट ऑफ़र मिल गई थी। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर अप्लाई करनी है कि यार हमें किसी भी कंपनी में, डजेंट मैटर वो इंग्लिश में लिखी हो चाहे वो जर्मन मांग रहे हो, फिर भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई करना है। और जब आप ये टिप्स आप नोट कर लें कि हमें हर कंपनी में जर्मन में लिखा हो, उसमें जर्मन डिमांड भी कर रहे हो, फिर भी हमें अप्लाई करना है, क्योंकि जब कंपनी बहुत सारे चेक करते हैं कि यार जर्मन, जिसको जर्मन आती है ना वो सैलरी आपसे 20,000 यूरो एटलीस्ट ईयरली ज़्यादा मांगेगा। फॉर एग्जांपल आप 45 पे या 46 यूरो पे ब्लू कार्ड पे आप जा रहे हो, ठीक है, और आपके पास 7 ईयर्स 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वही सेम बंदा जिसको जर्मन आएगी वो एटलीस्ट 65-75 से कम तो मांगेगा नहीं। वो जर्मनी में भी जर्मन बात कर रहा है, यानी कि जर्मन में बैठा हुआ है जर्मन, तो फिर वो उसके लिए एटलीस्ट मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट ये होगी 75। तो 20,000 वो जर्मन को कंसीडर नहीं करें, वो आप लोगों को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये मेरी अप्रोच है, क्योंकि मैं ये करंट ट्रेंड देख रहा हूँ, लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट कीजिएगा। और दूसरी मैं आपको बताता हूँ, जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं ना, आपकी CV और आपका कवर लेटर हमेशा आपका बना हो, आपको हर जॉब डिस्क्रिप्शन पे आपको CV और आपका जो कवर लेटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम एक ऑन द डेली बेसिस 5 कंपनीज में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें एवरी टाइम कवर लेटर चेंज करना होता है, या हमें कुछ, यार आप अपना 10 या 15 जॉब पोजीशन चेक करोगे, उसमें स्किल्स ढूंढो कि यार स्किल्स है, भले वो आपको नहीं आते हो, ठीक है, आपको नहीं आते हो, लेकिन बेसिक नॉलेज है आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं एज ए जावा डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं उसमें अपनी CV में वो चीज़ें ऐड कर दूंगा, ताकि मैं जब इंटरव्यू होगा तो मैं उनके साथ बात करूँगा, यार मुझे थोड़ा बहुत नो हाउ है, लेकिन मुझे इस पर कोई ऐसी हाई डिमांड नॉलेज नहीं है इस पर। तो वो कंपनी खुद समझ जाती है कि चलो यार इसको बेसिक नॉलेज है, एंड देन हम इस पर काम करें। क्योंकि जो कंपनी होती हैं, मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल ले लूँ, जो कंपनी मेरे पे अभी खर्चा कर रही है मुझे जर्मन लैंग्वेज सिखाने में, तो कंपनी आप पे खर्चा करेगी। अगर आप कम सैलरी पे काम करोगे तो वो कंपनी आप पे खर्चा करके आपको ट्रेन करेगी। तो मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ें 10-15 जो पोजीशन चेक कर रहे हैं, तो पोजीशन में स्किल्स कौन से मैच कर रहे हैं, वो स्किल्स अपनी CV में ऐड करके एक प्रॉपर CV बना दें, बाद में आपको चेंज करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेम फॉर कवर लेटर, ये दोनों चीज़ें आपने कर ली, ठीक है। ये आपने करके उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्टेप्स आप ज़रूर नोट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब जॉब पोजीशन आती है, फॉर एग्जांपल Indeed.de पे आ गई, तो जॉब पोजीशन को आप रीड करके बिल्कुल नीचे देखेंगे, कभी कभी उनका फ़ोन नंबर भी दिया होता है, कभी कभी उनका 90% चांसेस होते हैं कि उनकी ईमेल एड्रेस या उनकी कंपनी की वेबसाइट पर आप Indeed के थ्रू नहीं अप्लाई करें, ऐसा भी चांस होता है कि उनकी वेबसाइट पे जाके गूगल पे सर्च करें, उनकी वेबसाइट पे जाके कैरियर का जॉब्स का पेज बना हुआ है, तो वहाँ पर आप देखें उनकी ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगी, या उनकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करें, ठीक है। इसमें आपके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड, अगर आपको जॉब पोजीशन के नीचे इनकी ईमेल मिल जाती है कंपनी की, तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आपको प्रॉपर ईमेल करनी है, और ईमेल में आपको पहले लिखना है कि भाई अप्लाइंग फॉर जावा डेवलपर और समथिंग लाइक, सब्जेक्ट में आपको ये मेंशन करना है, साथ में आपको कुछ अपने बारे में लिखना है कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपकी जो करंट पोजीशन के हिसाब से मैं बिल्कुल फिट हूँ, और मेरी जो उसमें फिर आप एक पैराग्राफ बना के और नीचे आप उसको 4 लाइनों में कुछ ऐसे मेंशन कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट, सैलरी एक्सपेक्टेड, एक्सपीरियंस, और मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल, ठीक है। ये 4 चीज़ें कंपनी हमेशा आपसे पूछी हुई होती है, नहीं तो वो नेक्स्ट डे पे आपको दोबारा ईमेल कर देगी कि भाई कब ज्वाइन करोगे और तो आपकी डिमांड क्या होगी। तो इसमें आपको पता चल जाता, अगर आपके पास इनिशियली जर्मनी मूव होना है, या जर्मनी बैठे हुए हो और टाइम कम है और जॉब चाहिए, एक्सपेक्टेड सैलरी बहुत ही कम लिखो, यानी कि ब्लू कार्ड के लिए तो लिखो ही, लेकिन ब्लू कार्ड से इतने हाई फाई, जैसे ब्लू कार्ड अभी जो नॉन स्किल्स वर्कर होते हैं उनके लिए 58+ होता है, जो स्किल्ड वर्कर हैं और जो इनकी लो शॉर्टेज में आ जाते हैं, जैसे IT के बंदे होते हैं जिनको 45-500 तक ब्लू कार्ड, यानी कि उनको 47 एक्सपेक्टेड सैलरी लिखनी चाहिए अगर आपको जॉब मिल नहीं रही और बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर, भले ही उसके बाद एक्सपीरियंस बहुत आता है, लेकिन उनको अभी जॉब चाहिए।
तो सैलरी अपनी 48 मेंशन करें, और जो नॉन स्किल्ड हैं यानी कि स्किल्ड हैं लेकिन वो शॉर्टेज कैटेगरीज में नहीं आते तो उनको 60,000 से ज़्यादा मेंशन नहीं करनी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी लिखें, ज्वाइनिंग डेट लिखें, ज्वाइनिंग डेट पे अगर जॉब नहीं है तो एज सुन एज पॉसिबल लिख लें या इमीडिएटली लिख दें, एज सुन एज पॉसिबल और इमीडिएटली और समथिंग जो भी आपको समझ में आता है, इसमें कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं तो अपना पोर्टफोलियो या डिज़ाइनर से रिलेटेड है या आपने कुछ किया है, कोई थीसिस आपने किया है लास्ट में या कुछ चीज़ें की है तो वो आप अपनी ईमेल में मेंशन करें, यानी 4-5 चीज़ें आप ईमेल में मेंशन कर देंगे तो ये प्रोफेशनल लुक जाता है। साथ ही साथ अपना कवर लेटर और साथ ही साथ आप अपना सीवी को भी अटैच करें, तो ये एक प्रोफेशनल लुक है। इसके थ्रू आपको 75% चांसेस हैं कि आपको ईमेल ज़रूर आएगी, क्योंकि आपने एक प्रोफेशन हर चीज़ को डिफाइन कर दिया है कि यार मेरी सैलरी ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये, मेरी एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट ये, क्योंकि सीवी रीड करने से पहले ही आपको ये चीज़ें मेंशन कर दी, क्योंकि ये आपने ये बिल्कुल ही एक सैंपल बना के रख देना, क्योंकि मैंने भी ये ट्राई किया था और मैं अभी भी डिफरेंट कंपनी में मैं जब अप्लाई करता हूँ तो मैंने ये सैंपल बनाया हुआ है और माशाल्लाह मुझे इंटरव्यू की कॉल आती हैं। इट डजेंट मैटर कि आप चाहे यहाँ पर हो, जर्मनी में बैठा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कॉल आ रही है। इसका मतलब ये है कि यार मैंने अपना एक्सपीरियंस अपनी सीवी प्रॉपर से बनाई हुई है, मैं अपने जब अप्लाई करता हूँ तो मैं अपने पोजीशन से रिलेटेड अप्लाई कर रहा होता हूँ। ऐसे नहीं आप आईटी से आपको बिल्कुल ही जावा डेवलपर और आप अप्लाई कर रहे हो मजेंटो डेवलपर और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप बोलोगे यार कुछ भी नहीं आता फिर भी मैं अप्लाई कर दूँ और वो सीवी में भी ऐड नहीं है, फिर तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर मैंशन करें। मेक श्योर कंपनी ये कभी भी नहीं चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में मैं आपको हायर करूँ, ये कभी भी नहीं चाहेगी। तो मेक श्योर अपनी कुछ भी नहीं है, टाइम कम है, वीज़ा मेरा एक्सपायर होने वाला है या मैं पाकिस्तान से इंडिया से मुझे मूव ऑन होना है, सैलरी एक्सपेक्टेशन हमेशा कम रखो, इन हो जाओ, यहाँ पर एक कंपनी में इन हो जाओ, एक्सपीरियंस ले लो एंड देन आपके पास माइंड फ्रेश के साथ फिर दोबारा अप्लाई करो डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, ठीक है। अगर वो कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट अच्छा है, वो आपको ट्रेन कर रही है, आप पे खर्चा कर रही है और आपको सैलरी ब्लू कार्ड की दे रही है तो आप वेल एंड गुड है, उसी कंपनी में रहो पीआर तक एंड देन पीआर के बाद फिर अपना कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर फॉलो करें, ये 3-4 स्टेप्स मैंने बताए, ये चीज़ें आप करोगे तो आपको इसमें चांसेस 85% आपके चांसेस होंगे जॉब की कॉल आने में, ठीक है। फर्स्ट कॉल जो जैसे होती है, मैं आप लोग अगर मुझे इसके बारे में और ज़्यादा पूछते हो तो मैं अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर फर्स्ट कॉल के लिए आपको अगर कॉल आती है, ठीक है, आ गई, उसके साथ आपको ये चीज़ें नोट करनी कि यार मैंने एक्सपेक्टेड सैलरी क्या मेंशन की है, उसी इंटरव्यू के साथ आपको वो एचआर दोबारा पूछेगी कि यार एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो मेक श्योर कि वही चीज़ें आपने जो लिखी हैं वही चीज़ें आपको आगे बतानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें और 15 से 20 क्वेश्चन आप अपने पहले से ही प्रिपेयर करके रख लो यार एचआर के रिलेटेड, कोई चैट जीपीटी भी आप यूज़ कर सकते हो, पोजीशन को कॉपी करके चैट जीपीटी में डाल दो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स यूट्यूब पे शॉर्ट्स बने हुए हैं तो ये भी आप चेक कर सकते हो, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। ये चीज़ें फॉलो करें एंड देन उनको सच बताएं, मेक श्योर कि हमेशा सच बोलना है। यहाँ पर किसी कंपनी को ये पता, क्योंकि यहाँ पर कंपनी 2 चीज़ें ज़रूर देखती है, एक तो वो कम से कम आपको सैलरी पे हायर करें, एक ये अप्रोच होती है, और दूसरा इनका ये अप्रोच होता है कि हम कम से कम सैलरी पे अच्छे से अच्छा बंदा हायर करें। ऐसा नहीं है कम से कम सैलरी पे हमें कोई बंदा मिल जाए, अच्छे से अच्छा स्किल्ड वर्कर, ज़्यादा एक्सपीरियंस साथ और ज़्यादा टैलेंटेड बंदा, और उसको अगर जर्मन आती है तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर जर्मन नहीं आती देन वेल कोई इनको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कम सैलरी पे आ रहा है, 1 साल में जर्मन बंदा सीख ही जाएगा, क्योंकि अगर उस कंपनी में लॉन्ग टर्म काम कर रहा है तो वो जर्मन बंदा सीख ही जाता है अगर उस पर कंपनी खर्चा कर रही है। जैसे अभी मेरे पे कंपनी खर्चा कर रही है तो मैं अभी जर्मन लैंग्वेज इसी मंथ में अप्रैल में ही मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्योंकि मैं 1.5 साल से 2 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सोच ही नहीं थी, ठीक है। कंपनी ने मुझे बोला था पहले कि यार चलो कुछ अपना टाइम निकालो, कुछ चीज़ें करो, लेकिन मेरा माइंड पता नहीं कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा है। कि अभी मुझे पता चल रहा है यार अगर मुझे जर्मन आती तो मेरी एटलीस्ट 10 से 15 हज़ार यूरो की डिमांड ज़्यादा है मेरी। अगर मैं जो मार्केट में जो लोग देख रहा हूँ जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उनको मेरे से कम एक्सपीरियंस है, लेकिन सैलरी उनकी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर जर्मन सीख लेते हो तो फिर तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर मुझे अप्रोच करें, कमेंट में मेंशन कर दें, कुछ भी हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।